हाँ, नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज संस्कृत संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास में मालव के परमार वंश के बारे में बता रही हूँ। इसके संस्थापक थे उपेंद्र किशोरराज। इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र किशोरराज जो है। फिर राष्ट्रकूटों के सामंत कौन थे? हर्ष अथवा सीयक द्वितीय ने अपने वंश को राष्ट्रकूटों से क्या किया? उनकी अधीनता से इनको मुक्त कराया। राष्ट्रकूटों की अधीनता से जो है परमार जो है मुक्त हो गए। फिर इसमें वाकपति मुंज को श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष कहा गया। किसको? वाकपति मुंज को श्री वल्लभ या पृथ्वी वल्लभ या अमोघ वर्ष कहा गया। एक प्रकार से इनको जो है वाकपति मुंज को क्या मिला? एक तरह से इनको उपाधि दी गई। कलचुरी युवराज द्वितीय को पराजित किया गया। चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय ने वाकपति मुंज को कारागार में हत्या करवाई। कौन करवाया? चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय ने जो है वाकपति मुंज को कारागार में ही उनकी हत्या करवा दी। फिर है वाकपति मुंज ने पद्म गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? नवशाह सांग चरित की उपाधि धारण की। फिर धनंजय दस रूपक धनिक जो थे यशोरूप वालोक हलायुद्ध अमित गति जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। हलायुद्ध जो थे अमित गति जैसे विद्वानों को अपने दरबार में उनको संरक्षण प्रदान किया था। सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा शाहसांग जैसी उपाधियां धारण की। कौन धारण किया? सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा, ये एक प्रकार की उपाधि है, कुमार नारायण तथा शाहसांग जैसी उपाधियां धारण की सिंधु राज ने। फिर है भोज ने अपनी राजधानी धार बनाया जो मध्य प्रदेश में है। फिर शारदा सदन का निर्माण भी कराया। किसने करवाया? राजा भोज ने शारदा सदन का निर्माण करवाया। इसकी दीवारों पर अर्जुन वर्मा ने पारिजात मंजरी नाटक खुदवाया। पारिजात मंजरी नामक नाटक की रचना जो है की और वहाँ पर उसको लिखवाया उनकी दीवारों पर। फिर भोज को चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय और चंदेल शासक विद्याधर ने पराजित किया। किसने? भोज को चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय और चंदेल शासक विद्याधर ने जो है इनको पराजित कर दिया। भोज के संरक्षण में रहने वाले विद्वानों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल थे। फिर आगे देखते हैं कि इसका जो है क्या और कैसे क्या है। हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि जो है इसमें भोज के शासन के अंतिम दिनों में कलचुरियों और चेदियों ने एक संघ बनाया और लक्ष्मीगढ़ के नेतृत्व में आक्रमण किया। कौन? भोज के शासन के अंतिम दिनों में कलचुरी और चेदियों ने जो है एक संघ बनाया और उस संघ में लक्ष्मीगढ़ के नेतृत्व में जो है उनको क्या किए? उन पर आक्रमण कर दिए। फिर भोज जो थे बहुत बड़े कवि थे। राजा भोज जो थे बहुत बड़े कवि थे। वो भोज कवियों को हर श्लोक पर, जब कोई कवि जो है कोई श्लोक बोलता था उनके दरबार में तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देते थे वो। और जब वो राजा भोज की मृत्यु हो गई तो उसी समय जो है कहा गया विद्या और विद्वान दोनों क्या हो गए? निराश्रित हो गए। उनके दरबार में जो है क्या हुआ? कवियों को जो है उनका वो खत्म हो गया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। भोज को कविराज भी कहा गया। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। भोज की जो है कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी जो स्वयं जो है राजा भोज ने की है? सम्रांगण सूत्रधारा, ये शिल्प कला पे लिखी गई रचना है। और श्रृंगार प्रकाश जो है अलंकार शास्त्र पे लिखा गया है। जो इनकी दूसरी रचना थी भोज की वो श्रृंगार अलंकार शास्त्र पे लिखा गया है। पतंजलि योग जो है पतंजलि योग सूत्रवृत्ति योग शास्त्र पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? योग शास्त्र पे लिखा गया है। फिर उनकी चौथी रचना जो थी श्रृंगार मंजरी है। भोज की चौथी रचना क्या है? श्रृंगार मंजरी है। ये काव्य नाटक था इनका। ये काव्य नाटक था। काव्य
में बहुत रोचक ढंग से ये जो है रचनाएं की है। आयुर्वेद सर्वस्व, पांचवी रचना है आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद जो है आयुर्वेद पर लिखा गया था, चिकित्सक से संबंधित सारी चीज़ें जो इस रचना में लिखी गई होगी। तत्व प्रकाश है जो है छठवीं रचना इनकी, क्या है? तत्व प्रकाश है। शैव ग्रंथ पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? शैव ग्रंथ पे। शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन शब्दकोश पे लिखा गया। सातवीं रचना क्या है भोज की? शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन शब्दकोश पर लिखा गया है भैया। फिर हमारा आठवीं रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी, जो है भोज की आठवीं रचना जो है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, हमेशा जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक हमारी इनकी जो चौथी रचना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी भी और श्रृंगार प्रकाश, ये भी जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कूर्म शतक, इनकी नौवीं रचना क्या है? कूर्म शतक है। और 10वीं रचना है इनकी चंपू रामायण। चंपू रामायण भी जो है भोज की ही रचना है। कभी कभी लोग जो है गलत इसको कर देते हैं। फिर 11वीं रचना इनकी है नाम मालिका। नाम मालिका जो है किसकी रचना है? भोज की रचना है। इस तरह से इनकी 11 रचनाएं भोज की थी। अब हमारा मालव के परमार वंश जो है समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी वंश को। त्रिपुरी के कलचुरी वंश और चंदेल के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद भैया।